Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisa classes. Today we can talk about B.Ed first year online classes and your subject is art and ethics in education. शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र की आज आपकी 5th क्लास है जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। साथ ही साथ जो मैं से बात करता हूं तो आपके जो हमने क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पे काफ़ी सारे कवर किए और एट अ प्रेजेंट टाइम पे हमारी वन लाइन क्वेश्चंस चल रहे हैं या बोल सकते हैं फिलअप के तौर पे हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से कहते हैं जो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने जो कोर्स निकाला हुआ है पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स की एट अ प्रेजेंट टाइम पे 50% ऑफ चल रहा है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी मंथ देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं। तो गाइस जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं जिनको पेड कोर्स लेना है उन सभी के लिए बेहतरीन बम्पर ऑफर चल रहा है। 50% डिस्काउंट के साथ में आपको ये पेड कोर्स मिल रहा है जिसमें बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें स्पेशलिटीज़ है इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसमें बोल सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ फ्री PDF नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएंगी और प्रेजेंट टाइम पर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको ये सिर्फ 999 रुपीज़ में मिलेगा। तो इस चीज़ को खास कर ध्यान रखिएगा। तो बहुत बेहतरीन और बहुत ही बम्पर ऑफर आप सभी के लिए जितने भी कैंडिडेट्स चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। बाकी किसी तरह की क्वेरी हो किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है, चाहे कोर्स के रिगार्डिंग या कोई भी पर्सनली क्वेरी हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। बाकी सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो फ्री क्लासेस रहती हैं साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ जो फ्री PDF नोट्स होते हैं वो आपको सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा। सेकंड यहाँ पे बात कर लेता हूँ, पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको बात कर दूँगा। बाकी टेक्निकल टीम से किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, टेक्निकल टीम से बात करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी मिल जाएगी। और गाइस फाइनली एंड लास्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सेकंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, थर्ड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फोर्थ फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट से आप जैसे जुड़ते हैं आपके एग्जाम रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि इन सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट पर सबसे पहले हम लोग अपलोड करवा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। और गाइस इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर का जो मैं बात करता हूं जो सब्जेक्ट आपका शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एथिक्स इन एजुकेशन, इसका क्या रोल है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम पढ़ेंगे। अब ये क्लास जो है वो गाइस कोई भी कैंडिडेट ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर बात करता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी के आप है तो ये सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है, तो कोई भी कैंडिडेट इसको आराम से ले सकता है। बट एट अ प्रेजेंट टाइम पर जो अगर बात करता हूँ तो इसको थोड़ा सा जो बात करी गई है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बात करा गया है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ये कवर कर चुके थे, तो ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसमें जो हम चल रहे थे फिलअप पे चल रहे थे तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। ये सारी की सारी आपके फिलअप बोल सकते हैं, वन लाइनर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे, तो एटलीस्ट 40 तक हमने इसमें क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें और लास्ट वीडियो में शायद 40 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे या 40 क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस विदाउट टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है गाइस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और जैसे कि मैं सब वीडियो में सारी की सारी लेक्चर्स में आप सभी से बोलता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो अगर वीडियो को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्या रोल होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से उसका आंसर अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है। देन उसके बाद में आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है कि नहीं। तो इससे क्या होता है कि गाइस जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंप्रूव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, ये बोल सकते हैं एक तरीके का मेथड है जिससे अपने माइंड को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है तो यहाँ पे आप लोग इजीली दे सकते हैं क्या बात करी गई है कि मोहिनी अट्टम डैश द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य, यानी मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ पे किया है, कि किसके द्वारा किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की महिलाओं द्वारा करा जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं क्या, केरल की महिलाएं, ठीक है। क्या हो जाएगा, केरल की महिलाएं। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं 41 की। तो 41 क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर चलते हैं। तो 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहा गया है 41 क्वेश्चन में? तो गाइस 41 में कहा गया लोक संस्कृति की मिट्टी से जन्म नृत्यों के नाम हैं, ये पूछा गया है। क्या कहा गया है? लोक संस्कृति की मिट्टी में जन्मे नृत्यों के नाम बताने हैं हमें, ठीक है, या उनको क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोक संस्कृत की मिट्टी से जन्मे नृत्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लोक नृत्य बोलते हैं। तो सिंपल सा है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हैं? लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक। सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही है तो एक बार ओके कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 42 की। तो 42 क्वेश्चन में हमसे क्या बात करी गई है, क्या कहा गया है, क्या पूछा गया? 42 क्वेश्चन हमसे कहा गया है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। सिंपल सा है, सभी को मालूम है कि जिसमें पैर और एक पैर और एक हाथ, दोनों हाथ को ऊपर उठा के जो नाचते हैं उसको क्या बोलते हैं? भांगड़ा बोलते हैं। और दूसरा नृत्य जो होता है वो उनका होता है गिद्धा, ठीक है। तो पंजाब का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वो ध्यान रखिएगा कौन कौन से है। पहला जो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखिएगा पहला आपका हो जाएगा भांगड़ा। तो यहाँ पे हम बीच में मेंशन कर देते हैं, ठीक है, भांगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा इसमें है, ठीक है, वो हो जाता है इसमें गिद्धा। क्या हो जाएगा? गिद्धा। तो ये दो हो गए इसके। तो ध्यान रखिएगा, बीच में आप और या एंड लगा सकते हैं। पंजाब का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है, एक भांगड़ा हो जाएगा, दूसरा गिद्धा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन में क्या बात करिए? 43 क्वेश्चन में कहा गया छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा होता है? तो वो ये हो जाता है हमारा पांडवानी। कौन सा हो जाएगा? पांडवानी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं जापान। जापान में कठपुतली कला को डैश कहते हैं, यानी कि जापान में जो कठपुतली कला है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बुन राकू उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुन राकू, ठीक है, बन राकू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन में बात करेंगे चित्रकला एक डैश कला, यानी चित्रकला जो ये कौन सी कला है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चित्रकला जो हमारी हो जाती है वो क्या हो जाती है? दुमुखी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? दुविमीय कला हो जाती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 46 में हमसे कहा गया है चित्रकला के मुख्य भाग हैं। चित्रकला के जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं ये हमसे पूछा गया। तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, तो इसको समझिएगा कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो चित्रकला के जो मुख्य भाग है, जो अगर मैं यहाँ पे पहले भाग की बात करता हूँ तो पहला हो जाएगा इसमें। तो चित्रकला के 3 भाग होते हैं बेसिकली, ठीक है। पहला व्यक्ति चित्र, दूसरा चित्र संयोजन, तीसरा आपका हो जाएगा दृश्य चित्र। तो पहला मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। मैं मेन चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि सारी चीज़ यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति चित्र। आगे आप लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं व्यक्ति चित्र। सेकंड की जो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सेकंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? चित्र संयोजन। क्या हो जाएगा? चित्र संयोजन, संयोजन। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, थर्ड आपका उसमें आएगा दृश्य चित्रण, ठीक है, दृश्य चित्रण, ओके। तो चित्रकला के मुख्य भाग जो है वो तीन है। कौन कौन से? पहला व्यक्ति चित्र हो जाएगा, दूसरा जो अगर मैं बात करता हूँ जो चित्र संयोजन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका चित्र संयोजन, तीसरा आपका हो जाएगा दृश्य चित्रण, ठीक है। तो ये आपके 46 के ये आंसर है, तीनों को तीनों। नेक्स्ट बात करते हैं 47 का। तो 47 में हमसे क्या कहा गया है कि मॉडल डैश दिग्दर्शन कराता है। मॉडल जो है किसका दिग्दर्शन कराता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो मॉडल जो है किसी वस्तु का भी हो सकता है, ठीक है, कोई क्रिया हो सकती है अथवा कोई प्रक्रिया हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो मॉडल किसी वस्तु या क्रिया अथवा प्रक्रिया की समस्त विशेषताओं की दिग्दर्शन कराता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो शायद और आ जाए हमारे पास यहाँ पे, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मॉडल किसी वस्तु, ठीक है। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, किसी वस्तु,
ठीक है, कोई वस्तु हो जाएगी, ठीक है, या बोल सकते हैं कोई क्रिया, ठीक, देन बोल सकते हैं अथवा किसी वस्तु, क्रिया अथवा प्रक्रिया, ठीक है, कोई क्रिया हो गई या फिर प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया की समस्त विशेषताओं का, प्रक्रिया की समस्त विशेषताओं का, समस्त विशेषताओं का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सभी को, समस्त विशेषताओं का दिग्दर्शन कराता है, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा मॉडल किसी वस्तु, क्रिया अथवा प्रक्रिया की समस्त विशेषताओं का दिग्दर्शन कराता है। अब गाइस इन चीज़ों को जब आप खुद से लिखेंगे तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 48 क्वेश्चन की बात करें तो गाइस आज हम क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट करेंगे और आज इस चैप्टर को बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो 48 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 48 क्वेश्चन में कहा गया है डैश मॉडल के प्रकार है, यानी कि जो मॉडल है हमारा उसके कौन कौन से प्रकार हैं ये हमसे पूछा गया। तो इस मॉडल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थिर और एक होता है गत्यात्मक, ठीक है। एक क्या हो जाता है स्थिर और दूसरा गत्यात्मक, एक यानी कि एक रुका हुआ और एक चलता हुआ। तो दो प्रकार के मॉडल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो अगर मैं इसमें बात करता हूँ, पहला आपका इसमें हो जाएगा स्थिर। तो स्थिर आपका कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ले सकते हैं स्थिर, ठीक है। सेकंड जो अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा इसमें स्थिर, थोड़ा समझ में आना चाहिए, स्थिर, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका इसमें हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दो मॉडल होते हैं, दूसरा होता है गत्यात्मक, ठीक है, गत्यात्मक। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पहला स्थिर, दूसरा गत्यात्मक मॉडल के प्रकार है। तो ये आपके दो मॉडल के प्रकार हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं 49 की। तो 49 में हमसे क्या कहा गया है, 49 में हमसे कहा गया है दो समकालीन भारतीय चित्रकारों के नाम। आज यहाँ पे चित्रकारों के नाम पूछे गए हैं, कौन से, वो भी भारतीय होने चाहिए। तो एक अकबर हो गए, ठीक है, जिनका पूरा नाम था अकबर पद्मश्री। दूसरा क्या हो जाएगा, अब अर्पिता सिंह। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 49 का ये है, पहला हो जाएगा हमारा क्या, अकबर, ठीक है। पूरा नाम क्या था इनका, अकबर पद्मश्री। दो चित्रकारों के नाम पूछे हैं। दूसरा जो अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो ये हो जाएंगे हमारे कौन सी, अर्पिता, ठीक है, और सिंह। इसमें आप जरूरी नहीं कि यही ले सकते हैं, फिलअप है तो इसमें आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस में जो आपका दिया होगा उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। तो 50 प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, त्योहारों को मनाने का प्रमुख कारण डैश से हस्तांतरण करने से है, यानी कौन सा हस्तांतरण करने से, ध्यान रखिएगा। तो उनका सांस्कृतिक दृष्टि से त्योहारों को मनाने, त्योहार को किस तरीके से, यानी कि जो परंपरा हमारी चलती हुई आ रही है उसी परंपरा से तो मनाएंगे, उसमें कुछ नया तो नहीं आप जोड़ देंगे। सिंपल से जो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे समझना आता है तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो दीपावली काफ़ी पहले टाइम से बनती हुई आ रही है उसको हम उसी तरीके से मनाते हैं। यानी कि दीपावली का मेन जो रोल होता है वो क्या होता है, घर पे रोशनी करना। यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ था, जो प्रभु श्री राम थे वो घर पे आए थे, तो यानी कि उनके घर पे आने की खुशी में क्या बनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। यानी कि पूरे घर को जो है एक रोशनी से जगमग कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो ये परंपरा हमारी पहले चलती हुई, यानी घर पे दिए जलते थे, वही सारी की सारी चीज़ें आज भी चलती आ रही है। बस थोड़ा सा उसमें हमने ऐड क्या कर दिया, थोड़ा उसको मॉडर्न कर दिया। क्या, अब आज के टाइम पे बच्चों के लिए उसमें पटाखे वगैरह छोड़ना शुरू कर देते हैं, बट मेन चीज़ जो है वो सिर्फ लाइट का फेस्टिवल एक तरीके से, ठीक है। तो वही बात करिए, त्योहारों को मनाने का प्रमुख कारण डैश से हस्तांतरण से है, यानी कि किससे है, तो ध्यान रखिएगा सांस्कृतिक दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, सांस्कृतिक दृष्टि से, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेन, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक। आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दृष्टि, ठीक है। तो त्योहारों को मनाने का प्रमुख कारण जो है क्या, सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तांतरण करने से है, ठीक है। जैसे पहले मनाया जाता था वैसे आज भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 51 की। तो 51 में कहा गया भारतीय त्योहारों की दो विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, ये हमसे पूछा गया, यानी कोई भी दो विशेषता बता सकते हैं। तो पहली जो है धार्मिक संहिता
ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि जो धर्म हमारा चलता हुआ आ रहा है, यानी कि धर्म को बचाने के लिए, धर्म के बारे में थोड़ा जागरूक करने के लिए एक विशेषता हमारी ये हो गई। दूसरी हमारी क्या हो गई, सामाजिक गुणों का विकास करना, यानी आज के टाइम पे देखा होगा लोग काफ़ी गलत सारी चीज़ों में, गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो वही बात करी गई है सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि जो समाज में चल रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने का। तो भारतीय त्योहारों की 2 विशेषताएं, पहला हम बोल सकते हैं धार्मिक, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा हमारा धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं क्या, सामाजिक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, सामाजिक गुणों या सामाजिक गुण, ठीक है, पूरा लिखिए सामाजिक गुणों का विकास कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं 52 की। तो 52 में हमसे क्या पूछा गया है, बसंत पंचमी पर्व डैश को मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी जो पर्व है वो कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो बसंत पंचमी पर्व जो है माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि माघ जो महीना होता है, यानी कि हिंदी कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो वही बात करिए, माघ माह के शुक्ल पश्चिमी की पंचमी तिथि, यानी कि जो तीसरी तिथि होती है, तीसरा वो 5वां दिन जो होता है या 5वीं तिथि जो होती है उसको मनाया जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो आराम से सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो मैं ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ, माघ माह, माघ माह, यानी कि माघ का जो महीना होता है उसकी यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। माघ माह के शुक्ल पर, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, हिंदी कैलेंडर को क्या बोलते हैं, शुक्ल बोलते हैं, वही उसी की बात करें, शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, किसकी, पंचमी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पंचमी तिथि। तो इस चीज़ को थोड़ा सा 2-3 बार जब रिवाइज करेंगे समझ में आ जाएगा। तो बसंत पंचमी पर्व जो है कब मनाया जाता है, बसंत पंचमी पर माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 53 की। तो 53 में हमसे बात करी गई है कि बुद्ध जयंती डैश का सबसे पवित्र त्यौहार, यानी कि जो बुद्ध जयंती है वो सबसे पवित्र त्यौहार कौन से धर्म में माना गया है, ये बात करी गई। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध नाम से समझ में आ रहा होगा किसके, बौद्ध धर्म की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे ले सकते हैं बुद्ध जयंती जो है बुद्ध धर्म, ठीक है, और इसी को ही हम लोग बौद्ध धर्म ही बोल देते हैं। तो कभी जो अगर बौद्ध धर्म आपके ऑप्शन में आए तो उस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं बुद्ध जयंती जो है बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है। नेक्स्ट बात करते हैं 54 की। 54 में बात करेगी कार्तिक मास की अमावस्या डैश को एक पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। तो यह कौन सा पर्व है, यह हमसे पूछा गया। तो इससे पहले एक फिलअप में हमने इस चीज़ को बताया था, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो ये बहुत फेमस त्यौहार है हिंदुओं का, जिसको हम लोग दीपावली बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, दीपावली। तो ध्यान रखिएगा, दीपावली को हटा दी, दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अब यहाँ पे दीपावली पे ध्यान रखा होगा आप लोगों ने, लाइट का फेस्टिवल जो बोलते हैं, यानी इस दिन दिए जलाए जाते हैं, रोशनी लगाई जाती है। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि गाइस इस दिन क्या होता है, जो हमारा कभी देखना दीपावली में जब आप लोग दिए ये ना जलें, उससे पहले की रात का देखना, तो रात जो है काफ़ी अंधेरी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से तो कार्तिक मास की अमावस्या दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस लाइन को 3-4 बार रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 55 की। 55 में बात करा गया दशहरा को डैश भी कहते हैं। दशहरा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस दिन क्या हुआ था, रावण को मारा गया था, किसके द्वारा, प्रभु श्री राम द्वारा रावण का बोल सकते हैं कि डेथ हुई थी। तो इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं, विजयदशमी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दशहरा को विजयदशमी भी बोलते हैं, ठीक है, विजयदशमी। नेक्स्ट बात करते हैं 56 की। तो पोंगल का अर्थ क्या है, ठीक है। तो पोंगल का जो अर्थ होता है वो होता है उबालना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 56 हो चुका है, 57 की बात करते हैं।
ठीक है। तो 57 प्रश्न में हमसे पूछा गया है विशु डैश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। विशु जो है किसका प्रसिद्ध त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, यह जो है वो केरल में मनाया जाता है, यानी कि केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन? विशु। नेक्स्ट बात करते हैं 58 की, दुख और शोक का प्रतीक डैश इस्लाम का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुहर्रम त्यौहार है वो होता है दुख और शोक का, क्योंकि इस दिन क्या होता है, ये लोग अपने शरीर पे चोट देते हैं, ठीक है, यानी घाव देते हैं, तो वही बात करी जा रही है। दुख और शोक का जो प्रतीक है इस्लाम में, वो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो मुहर्रम त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 59 क्वेश्चन के और आज के अंतिम 2 प्रश्न। 59 में बात करेंगे गुरु पूर्णिमा को डैश भी कहा जाता है, यानी गुरु पूर्णिमा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, यह हमसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो उसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास पूर्णिमा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 समकालीन भारतीय छायाकारों के नाम। अब यहाँ पे छायावादी जो युग है उसमें 2 जो राइटर हैं उनके नाम पूछे गए। अब आप किसी भी छायावादी के राइटर के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है ये कि 2 समकालीन भारतीय छायाकारों के नाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, पहला जो है वो आपका नाम हो जाएगा सोमनाथ। क्या हो जाएगा? सोमनाथ। नेक्स्ट बात करता हूँ तो दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा श्याम शर्मा, और ये बहुत सारे हैं, ठीक है, श्याम शर्मा। जो भी आपको समझ में आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट ऑप्शन में क्या होगा, जो आपके ऑप्शन में दिया होगा उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर लगाना पड़ेगा। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। बाकी किस तरीके का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दिए, वहाँ से मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी टेक्निकल टीम को किसी तरीके से कोई भी क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।